अगर यहाँ पर बात करें असेंबली इलेक्शंस की तो 2015 में यहाँ आखिर बार इलेक्शंस हुए थे। 10 साल होने को आए हैं और अभी तक असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के दौरे के बाद एक उम्मीद जगी थी। अब अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं कि लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इस वक्त चल रहे हैं और वही कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है यहाँ के लोगों को कि जो एक नेशनल का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक त्योहार है, उसमें पार्टिसिपेट करें। कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी पॉलिटिक्स को दी है। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है, चलिए जानते हैं इस बार क्या है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज। श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, जिस कारण से यह सीट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा ये नगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस बार 2.25 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो बाहर आए और वोट डालें, ताकि जो श्रीनगर के मुतालबे हैं वो कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, जो चुन के आएंगे, वो पार्लियामेंट में वो आवाज पेश करेंगे। जब तक हम अपना वोट नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट भी ये डिसाइड नहीं होगा कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल कैंडिडेट है जो हमारी बात सेंटर में कर सके। जिस पार्टी को, जिसको जो लगता है अच्छा कैंडिडेट है, जो उनके सेंटिमेंट्स को, उनके एस्पायरेशंस को सामने रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा, उसको वोट करना चाहिए। लोग भी चाहते हैं कि नहीं असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। वो तो सियासत है, मगर रियलिटी यही है। बेरोजगारी और ड्रग का सिस्टम चल रहा है, उस पर बात करें। वो ईमानदार आदमी है और जमीन तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना कुछ। यहाँ पर बेरोजगारी है, आप देखिए बेरोजगारी कितनी, वो इक्वल है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। We should be able to communicate our voice Indian Parliament, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारी लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी। That's very important for young people. They need to address our grievances in the Parliament. वोट डालना न डालना एक ही बात है। मेरा वोट रहेगा पूरे ओवरऑल वैली के डेवलपमेंट के लिए या पूरे स्टेट के या यूटी के डेवलपमेंट के लिए। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में पहले 15 विधानसभा क्षेत्र शामिल थे, लेकिन परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के बाद पुलवामा और शोपियां जिलों को श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में जोड़ा गया है, जबकि 2 विधानसभा क्षेत्र बडगाम और बीरवा हटा दिए गए हैं। 19 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी श्रीनगर संसदीय सीट जम्मू कश्मीर की कुल 5 लोकसभा सीटों में से दूसरी अहम सीट है। श्रीनगर लोकसभा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज्यादा जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ही मिली है। इस निर्वाचन क्षेत्र ने राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यह राज्य की राजधानी है और सत्ता का केंद्र भी है। इस संसदीय सीट के इतिहास की बात की जाए तो 1967 में हुए यहाँ पर पहले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जीत हासिल की थी। साल 1971 में निर्दलीय उम्मीदवार S.A. शमीम इस सीट से सांसद बने। 1977 में एनसी ने फिर से इस सीट पर वापसी की और 1989 तक इस सीट पर एनसी का कब्जा रहा। 1996 में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली, जो कि इस सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली और इकलौती जीत रही है। 1998 में श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला सांसद बने। उमर अब्दुल्ला ने 1999 और 2004 के चुनाव में भी इस सीट से जीत दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से फारूक अब्दुल्ला जीते। 2014 के चुनाव में इस सीट से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को जीत मिली, लेकिन तारिक हामिद कर्रा के पीडीपी से इस्तीफे के बाद 2017 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की जीत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर फारूक अब्दुल्ला जीत हासिल करते हुए यहाँ के सांसद बने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र से पीडीपी के तारिक हामिद कर्रा को 1,57,923 वोट मिले। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने 1,15,643 वोट हासिल किए। साल 2017 में हुए उपचुनाव में
एनसी के फारूक अब्दुल्ला ने 48,555 वोट हासिल कर इस सीट पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में पीडीपी के नजीर अहमद खान को 37,779 वोट हासिल हुए थे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से जेकेएनसी के फारूक अब्दुल्ला एक बार और सांसद बने। फारूक अब्दुल्ला को 1,06,750 वोट हासिल हुए थे। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन को हराया था। आगा सैयद मोहसिन को 36,700 वोट मिले थे। फारूक अब्दुल्ला ने करीब 71,000 वोटों से जीत हासिल की थी। जानकारी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 12,05,233 वोटर्स थे। इसमें से 1,86,832 लोगों ने ही वोट डाला था। हर किसी इंसान को मालूम होता है कि अपने वोट का वैलिडिटी क्या है, उसका वैल्यू क्या है अपने वैल्यू पे। जैसे कि मुझे अपना वोट देना है, कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं इसको सही मायने में किस फेस के लिए या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करूँ। दैट्स माय राइट। जो बेखौफ हो, सच पर मबनी हो, किसी से डरता नहीं हो, किसी पार्टी से, और पार्टी के ऊपर बात करे। जो यहाँ पर लड़के बंद हैं, इनोसेंट बच्चे बंद हैं, और जो यहाँ पर बेरोजगारी और ड्रग का सिस्टम चल रहा है उस पर बात करें। और जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना कुछ। हम सियासत में है ही नहीं, हमको क्या हम काम पर देखते हैं। क्यों शीरीन बाग बनाया उसने, बागे वो सब उसने बनाया, बेचारे ने सब गरीबों का सुना उसी ने, बाकी किसी ने नहीं सुना। It is important to represent our sentiments, our aspirations in the parliament. That's very important for young people. They need to address our grievances in the parliament. It is better for everyone to come forward and vote. चाहे वो किसी को वोट डाले, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कहूँगा सोच समझ के वोट डालिएगा। वोट हमारा हक है, ये डालना जरूरी है। It's necessary that people should participate in it. और हमारे जो कोर इश्यूज हैं वो भी एड्रेस होंगे। आप देख लें हमारे कोर इश्यूज हैं, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, पीस है, for that matter. There's been a mindless, unending bloodshed going on for quite some time now, and it has to end. मुझे लगता है कि हर एक को बाहर निकलना चाहिए इस बार। जो हालात पिछले हालात आए देखे हमने, तो इस बार सबको निकलना चाहिए वोट डालने के लिए। चाहे वो टीनेजर हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे माए बहनें हो, सबको आना चाहिए वोट डालने के लिए। मेरा वोट, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ तो मेरा वोट रहेगा पूरे ओवरऑल वैली के डेवलपमेंट के लिए या पूरे स्टेट के या यूटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मेरा वोट मेरे लिए कोई ऐसा पर्टिकुलरली खास मुद्दा मेरे ही लिए नहीं रखता। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जनता की क्या उम्मीदें और चुने जाने वाले प्रतिनिधि के बारे में क्या है राय, ये जनता से जानना जरूरी है। श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपने सांसद से क्या है उम्मीदें, क्या है लोगों के मुद्दे, जनता कैसा चाहती है अपना सांसद, और इस बार क्या है श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। किस तरीके से देख रहे हैं इन चुनावों को? देखिए, यहाँ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी लोग फेस अप कर रहे हैं, दे आर फेस अ वेरी हार्ड डेज, लास्ट ऑफ सो मेनी ईयर्स। तो अब लोग भी चाहते हैं कि नहीं, असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। तो उसके लिए अगर कुछ अच्छे से इकदाम उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो अच्छी बात है कि क्या, ताकि लोग जो अपने अपने लेवल से, अपने अपने सतह पे, अपने अपने सिस्टम पे, चाहे सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे डीडीसी है, जितने भी चाहे नेता है हमारे यहाँ पे हैं, ताकि वो अपने इख्तियार में आ जाए, अपने अपने काम को संभाले या सेक्रेटरी को संभाले। लोगों को बहुत सी आसाइशी हो जाएगी, किसी अथॉरिटी के पास जाना, जितने भी काम है वो स्मूथली काम उनका निकल जाए वहाँ पे, और स्मूथली जो स्टेट जो सफ़र कर रही है वो सफ़र नहीं हो जाएगा लोग उनमें से। वो तो अच्छी बात है। जो नए नए यूथ है, नए नए चाहे वोटिंग लिस्ट में नहीं है या वो वोटिंग में नहीं आना चाहते थे पहले, अब तो आ गए, अब तो उसके ऊपर काम भी किया है यहाँ के मतलब जो कंसर्न अथॉरिटी है। तो अपने राइट्स मिल रहे हैं इंसान को, और होने भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे या और भी कुछ इलेक्शन का असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये तो उसके लिए प्रिपरेशन तो चल रही है, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाएगी। डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, सेक्रेटरी लेवल से जो भी काम हो जाएगा वहाँ से लोगों का आना जाना, उठना बैठना, इंटरेक्ट करके, या जिस तरह से स्टेट का स्मूथ काम निकलेगा तो उस तरीके से निकलेगा, ताकि सारा प्रेशर, सारा लोड गवर्नर साहब के ऊपर नहीं आएगा। ये ठीक है कि यहाँ बीजेपी आने से शांति हो गई, वारदात ख़त्म हो गया, खौफ हरास ख़त्म हो गया,
वो है, लेकिन एक ज़मीनी सतह पे जो उन्होंने वादा किए थे लीडरशिप ने, मोदी साहब ने और उसने ममी साहब ने किए, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी ज़मीनी सतह पे यहाँ पर, लेकिन वो काम नहीं हुआ। बेरोज़गारी बराबर है। दिस टाइम ऑल बिजनेसेस सस्पेंडेड हियर, नो बिजनेस हियर, यूथ परेशान है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा हमने। ये जो इम्प्रूवमेंट नहीं है कि ये जो तरक्की नहीं है कि ये जो यहाँ से क्या नाम है पोलो ग्राउंड से यहाँ लाल चौक तक इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ये तरक्की नहीं है। तरक्की नहीं है। जब पेट में दाना होगा तभी तो वजन होगा ना। वोट ज़ाया नहीं करना, वोट ज़ाया नहीं करना, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव इंसान वो होना चाहिए जो बेबाक हो, जिसके पास कैरेक्टर है, डाकू लुटेरा चोर नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। और सामान जबलपुर में दिव्यांग के साथ बर्बरता खाना मांगने पर युवक ने कर दी पिटाई, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। जबलपुर में बदमाशों ने एसी मैकेनिक के घर पर किया पथराव, असामाजिक तत्वों की करतूत सीसीटीवी में कैद। 7 से 8 बदमाशों ने किया था पथराव। सूरजपुर में डीजल चोरों से दहशत, लगभग 500 लीटर डीजल की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भोपाल में हवाला कारोबारी के घर पुलिस की दबिश, सूत्र के मुताबिक करीब 15 करोड़ का है हवाला। कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लोग आने वाले चुनाव के लिए काफी उत्सुक हैं। उनके मुताबिक वो एक ऐसा सांसद चाहते हैं जो काम करे। लोगों का कहना है कि उन्हें पार्टी विशेष से ज्यादा उम्मीदवार की काबिलियत और ईमानदारी से फर्क पड़ता है। श्रीनगर के लोगों का कहना है कि नए वोटर्स को जरूर वोट देना चाहिए ताकि कोई अच्छा उम्मीदवार लोकसभा तक पहुंच सके। वोट डालना न डालना एक ही बात है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमको पता है ना ये ऐसा क्या होगा? हमारे में देखो भैया, हमारे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इधर हुकूमत जो किया वो दूसरा कोई नहीं उतर सकता है। उसके बाद जो उन्होंने अस्पतालों को लगाया ना काम, बस वही काम हमको सर आंखों पर 24 घंटे रात दिन किया, एक बनाया। हम बाकी सियासत के साथ नहीं है। वो ईमानदार है खुदा की कसम। वो उसका उस वक्त किया, उसको अगर पूरा करता वो गुलाम नबी आज़ाद है। उस टाइम उन्होंने कहा था, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। तो लड़ रहे हैं आपस में। वो तो सियासत है, मगर रियलिटी यही है, वो ईमानदार आदमी है। I urge every new voter to come forward and vote. ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारी पार्टी को सपोर्ट करे, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन वोट डाले। उनको हम ये बोल सकते हैं ना कि देखो अभी जो ओपन मेरिट है वो 30% पे खड़ा है, क्योंकि बाकी ST OBC उसी में सब फंसे हैं। ओपन मेरिट कैंडिडेट को कोई चांस नहीं मिल रहा है, 35% है। वो आए, वही साहब को सपोर्ट करे, नौजवान लीडर को, ये पार्लियामेंट में बात उठाएगा, तभी जाके हमारे मसले हल हो जाएंगे। श्रीनगर की जनता का कहना है कि उनका सांसद ऐसा होना चाहिए जो उनके मसलों को हल करे। श्रीनगर के लोगों के मुताबिक वो बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं आदि मुद्दों पर काम करने वाला और मुश्किलों को सुलझाने वाला सांसद चाहते हैं। सबसे पहले बात हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वोट है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं वोट इसलिए डालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें फंडामेंटल राइट और हक को ज़ाया नहीं किया जाता है। और अगर मैं आज पीछे बैठ गया, मुझे लगता है कि मेरे साथ कहीं जवान ऐसे होगी जो पीछे बैठेंगे और हमारी जो ओपिनियन है, जो हमारी जो जवानों की जो राय है, वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुँचेगी। देखिए, जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, ये लोगों को यही सोचना है कि हमें वो लीडर चाहिए जो हमारी इस प्रॉब्लम को रिड्रेस करे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट से आजकल लड़के या तो ड्रग्स में चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इनको सोच समझ के, क्योंकि वोट ही एक ऐसा हथियार हमारे पास है जिससे हम अपने प्रोटेस्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, जिसे हम अपने सेंटिमेंट, अपने एस्पायरेशन, अपनी विल को किसी के सामने रख सकते हैं। और मुझे लगता है जो ये आज का इलेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में हमारी बात रखेगा, यूथ की बात रखेगा, एस्पायरेशन ऑफ द यूथ की को पार्लियामेंट में रखेगा, मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई चांस नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हमें वोट करना चाहिए। और अगर हमें
हमारे पास कोई ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है कि हम वोट ना करें। तो हमें चाहिए कि हमें दो रोड निकलना चाहिए, जिस पार्टी को जिसको जो लगता है अच्छा कैंडिडेट है, जो उनके सेंटिमेंट्स को, उनके एस्पायरेशंस को सामने रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा, उसको वोट करना चाहिए। ये लोग जब आप देख रहे हो, ये आधे पीडीपी के साथ है, यही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी होंगे, यही लोग दूसरी पार्टियों के साथ भी हो। ये पूरे कौम को धोखा देते हैं। देखिए, ना तो मुझे किसी का फायदा है, ना किसी से नुकसान है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप मत उठिए या ये मत उठिए। ये जो लोग हैं, ये कल भी दूसरी पार्टी के साथ यही होंगे। तो मकसद क्या निकला? मैंने कभी ये नहीं मांगा कि मेरे को नौकरी चाहिए। मैं उतर गया अपने बाप के फैशन में, मैं लोहा काटता हूँ, डीसी ऑफिस के सामने हूँ। तो किन के साथ जाएं? ये मत कश्मीरी कौम है, ये खानदान है। ये आधे पढ़े लिखे नहीं है, घुसा दिया तो जो भी बोल रहे थे हाँ में हाँ, क्या हाँ में? नए वोटर्स इस बार करीबन 2.25 लाख नए वोटर्स भी हैं। आपको लग रहा है कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वोटिंग का, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए इस बार इसमें? Definitely they should. It's all about their future. It's not only about the electoral process, it's about their future. They need to understand that. अभी हमारा क्या है कि अभी वैक्यूम है, there's a political vacuum, and if we don't fill it up with the legal, legitimate, democratic process, so there are every apprehensions that it might get replaced with something which will be more destructive, which we have seen in the past as well. We have experienced it, we have lived it. So we need to fill this vacuum. We are still facing those problems. हमारा infrastructure it dates back to ages old. It's an ages-old infrastructure. Talking about the education system, the healthcare, then the unemployment is there. So there are legitimate issues which need to be addressed. अगर जो नया कोई player आता है इसमें, who has the potential, who have a proven track record, we should definitely try them. Why not? We should try them. We should give the new guys a chance who are capable enough, who are connected with the roots. जो रूट्स के साथ कनेक्टेड है, जो लोगों के साथ कनेक्टेड है, टेक देयर इश्यूज टू द पावर कॉरिडोर्स. It's not possible for every other person, a commoner, to go to the power corridors and get their issues addressed. It's not possible for them. So they need somebody. They need an infrastructure through which they can get their issues addressed. We should be able to communicate our voice. हमारी जो voice है, हमारे जो issues हैं, we should be able to take it to the Indian Parliament. तो वो तभी possible होगा जब हमारी local representation होगी. अगर local representation नहीं होगी, so हमें अच्छे जो बंदे, जो able हो, जो capable बंदे हों, उनको select करके Indian Parliament में definitely भेजना चाहिए, ताकि हमारी आवाज़ भी वहाँ सुनी जाए. और जो खाली उधर बैठे नहीं, तो लोगों की जो मसले मसाइल हैं उनको वहां जाके रिप्रेजेंट करें, एड्रेस करें और ट्राई टू गेट देम रिजॉल्व्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. एक ब्रेक लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज में थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं. माल होने की आशंका. सूरजपुर में आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाला एक आरोपी गिरफ्तार. फरार एक आरोपी की तलाश जारी. साइबर सेल और करंजी पुलिस की कार्रवाई. दतिया में युवक की दिन दहाड़े हत्या. भांडेर चिरंगांव रोड पर मिली युवक की रक्त रंजित लाश. भांडेर थाना क्षेत्र की घटना. कोरबा में छप्पर तोड़ 7 लाख नकदी सहित जेवरात की चोरी. रिश्तेदार के यहां शादी में गया था परिवार. बालको नगर थाना क्षेत्र का मामला. बलौदा बाजार में दर्दनाक सड़क हादसा. हादसे में होमगार्ड जवान की मौत. पालरी थाना क्षेत्र का मामला. बस्तर के बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दिखाई कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज में ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है. श्रीनगर के लोग सभी वोटर्स से इस चुनाव में वोट करने की अपील कर रहे हैं. लोगों के मुताबिक मतदान से ही उनके मुद्दों को एक आवाज मिलेगी. श्रीनगर के लोग चाहते हैं कि उनका सांसद ऐसा हो जो ईमानदारी से काम करे और उनकी आवाज को लोकसभा तक लेकर जाए. मैं ये कहूँगा कि वोट डालना हमारा फर्ज है. कि अगर जब तक हम अपना वोट नहीं डालेंगे, हम ये डिसाइड नहीं, गवर्नमेंट भी ये डिसाइड नहीं होगा कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल कैंडिडेट है जो हमारी बात सेंटर में कर सके. डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे जो रोड्स है, हमारी जो यूथ बेकार है, उनके लिए तो हमें वोट डालना पड़ेगा, ताकि हमारा भी कोई जाए सेंटर में जाए, वहाँ बात करे. हमारी जो पिछले हमारे जितने भी पुराने
प्लेयर गए सेंटर में, तो उनका कोई बेनिफिट मैंने आज तक ग्राउंड लेवल पे नहीं देखा J&K में। मुझे लग रहा है कि इस बार कोई ऐसा बंदा जाना चाहिए जो हमारी बात करे सेंटर में। जो पिछले 40 साल से आज तक हमारी जितनी भी पुरानी पार्टीज जो सेंटर में गई है, उनका आप देख रहे हो, उनका नतीजा बाहर ही आपको ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है, जीरो लेवल ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे लग रहा है इस बार कोई नई पार्टी जानी चाहिए ताकि वो ईमानदारी से काम करे, ध्यानदारी से काम करे और हमारी J&K के लिए काम करे। कोई बात तो करे, यहाँ की बेरोजगारी के लिए बात करे, यहाँ की जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो बेकार बैठे हैं। ये आप देख रहे हैं रोड की हालत क्या है, हमारी जितने भी लोग हैं, जितने पढ़े लिखे स्टूडेंट है यहाँ पे, वो बेकार बैठे हैं। PhD करके लोग बेकार बैठे हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी में 5-5, 6-6 हज़ार के लिए काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा, मैं दिल से कह रहा हूँ, मतलब सच बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है चाहे कोई पुरानी पार्टी जाए जो आदि है, उनको पता है हम ही आएंगे, उनके जहन में एक बात है, नहीं हमें आना है, हम यहाँ पे बिल्कुल हमारी मेजॉरिटी यहाँ पे है, हम ही जाए। मुझे मेरी ये लोगों से गुजारिश है कि ऐसे कैंडिडेट को चुनो जो वाकई हमारी बात पार्लियामेंट में करे। मेरी लोगों से यही गुजारिश है, आज उस डॉक्टर के पास जाए जो हमारी बीमारी का इलाज करे, उस डॉक्टर के पास ना जाए जिन्होंने हमें बीमार कर दिया। देखिए, देखा जाए तो लोगों की तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, चाहे वो जवान हो, बुजुर्ग हो, जितनी भी सोसाइटीज़ या कम्युनिटीज़ है, उन सब लोगों को ज़रूरत है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग एक ऐसी चीज़ है, ये इतनी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है जो आपको एक वॉइस देता है टू शेप अप यूर कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़। सो मेरे ख्याल से वोटिंग होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो पीछे बना था, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है हमें घरों से बाहर आना चाहिए। वी हैव टू वॉइस आवरसेल्व्स, हमें किसी और के लिए वॉइस नहीं देनी है, हमें अपने लिए वॉइस देनी है। वी हैव टू वॉइस आवरसेल्व्स, वी हैव टू कम आउट फ्रॉम आवर होम्स। हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आना चाहिए, और बाहर आके हमें देखना चाहिए हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव का होना ज़रूरी है, इलेक्शंस का होना ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेटिव्स का होना ज़रूरी है। और जहाँ तक देखा जाए, अब लोगों की अपनी अपनी राय होती है, हर एक बंदे की अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। तो हमें अपने अपने हिसाब से ही अगर देखना है, उसी हिसाब से हम देखें हम किसको वोट कर सकते हैं, हम किसको इलेक्ट कर सकते हैं, कौन मेरे लिए सही रह सकता है, कौन मेरे लिए सही नहीं रह सकता। तो मुझे लगता है मेरा वोट या किसी का भी वोट अगर मार्केट में आना चाहिए, कोई अगर वोट डालने के लिए जाता है तो उसका अपनी जगह पे एक मैनिफेस्टो होना चाहिए खुद का। पॉलिटिकल पार्टीज का तो होता ही होता है, वो हमें अपना मैनिफेस्टो देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना मैनिफेस्टो होना चाहिए, मेरा मैनिफेस्टो होना चाहिए, मुझे उस हिसाब से बाहर आना चाहिए वोट करने के लिए। अगर मेरा खुद का ही मुझे क्लियर नहीं है, मेरा ही गोल मुझे क्लियर नहीं है, तो देन आई थिंक मैं फिर कंफर्ट जोन में ठीक हूँ, मैं अंदर बैठ के ठीक हूँ। तो मेरा वोट अगर जाएगा तो पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम जो लगा है पीछे, या जो जितनी भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें देखनी है कश्मीर में, तो मुझे लगता है मेरा वोट उसके लिए है। मैं जॉब के लिए लुकआउट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए लुकआउट नहीं कर रहा हूँ। थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर वो ये है कि मैं कश्मीर को डेवलप होते हुए देखना चाहता हूँ। पीछे जो गुजरा है वो गुजरा है, अब मुझे लगता है नई पीढ़ी का ज़माना है, जवानों का ज़माना है, तो हमें उनके हाथ में भागदौड़ देनी चाहिए, उन्हें संभालना चाहिए, उन्हें बाहर आना चाहिए। जितने भी ग्रजेस हैं हमें, चाहे हमारे पॉलिटिकल ग्रजेस जितनी भी पार्टीज के साथ पीछे रहे हैं, उन ग्रजेस को अगर हम एक तरफा करते हैं और सिस्टमेटिकली हम सोचते हैं, ऑर्गेनाइज होकर हम सोचते हैं कि हमारे कश्मीर के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी जगहों के लिए हमें क्या चाहिए। जैसे मैं अपने घर के लिए बेहतर फैसले लेता हूँ, जैसे मैं अपने घर के लिए बेहतरी जितनी मैं सोच पाता हूँ उतना मैं करता हूँ, उसी हिसाब से मुझे लगता है हमें घरों से बाहर आना चाहिए और एकजुट होकर हमें कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए, जैसे हम अपने घर के बारे में सोचते हैं या अपनी फैमिलीज के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनाव में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जीत का प्रदर्शन बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। साथ ही पीडीपी के साथ उनका मुकाबला दिलचस्प होगा। तो इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि श्रीनगर की जनता इस लोकसभा चुनाव में किस दल या उम्मीदवार का साथ देगी। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद किए गए परिसीमन में श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से पुनर्गठित किया गया है। इस प्रक्रिया में शोपियां और पुलवामा जिलों की 6 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है, जबकि बडगाम जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों को इससे हटा दिया गया है। इससे लोकसभा चुनाव में होने वाले मतदान और चुनाव के परिणामों पर भी असर पड़ेगा। तो ये थी आवाज़ें श्रीनगर के दिल से, यानी लाल चौक से। यहाँ के लोगों का कहना है मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट करेंगे, इस बार मुख्तलिफ एजेंडे हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ की ख्वातीन का क्या मानना है आने वाले इलेक्शन को लेके, चलिए देखते हैं।
सर हम तो खुश हैं, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें से बहुत सख्ती देखी है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अच्छी बात है ये, हम देते हैं इलेक्शन तो। और गरीबी बहुत है, और सर महंगाई भी बहुत हो रही है, और ये जो घर पे चल रहे हैं, लेकिन इनके सोचते हैं, लेकिन बहुत भी सोचना पड़ता है इन बारे में। कई सारी महिलाएं जो है वो बात करती है कि मसालों के दाम है, गैस के दाम है, वो ऊपर चढ़े हुए हैं, तो वो भी मुद्दे। गैस की महंगाई तो बहुत हो रही है ना, गैस इस वजह से गैस का अगर सोचा जाएगा, पहले तो उतारते हैं गैस को, फिर बोलते हैं, उसके बाद चढ़ाते हैं, फिर वो तब महंगाई होती है। उससे अच्छा है लकड़ी जलानी, उससे अच्छा है सब कुछ गैस से बिना घर पे काम करना, वो अच्छा है जी। पढ़ाई भी ज़्यादा हो रही है, देखो फीस भी ज़्यादा मांग रहे हैं, इसलिए तो वो गरीब इंसान कहाँ जाएगा। जो अमीरों का होता है, अमीर तो भी कर सकेंगे, गरीब कुछ नहीं कर पाते हैं। इलेक्शन आने वाले और हमारा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि महिला को कितनी परेशानी है। जब वो सुबह उठती है, ना उनके पास गैस होता है, ना उनके पास कोई कुछ होता है, ना राशन, ना कुछ, उसी का पता चलता है कि वो बेचारी कितनी परेशान रहते हैं। हमें बहुत होप है इंशाल्लाह इस बार औरतों का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा उसमें। सबसे पहले यहाँ पर बेरोजगारी है, आप देखिए बेरोजगारी कितनी, वो इक्वल है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लड़कियों ने भी पढ़ा लिखा है और लड़कों ने भी पढ़ा लिखा है, तो कहीं पे कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। जितनी भी खवातीन है, पहले तो आती नहीं थी कि अब निकल रहे हैं कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह रहमान। हम जितने भी महिलाएं उनको जोड़ने की कोशिश और गाँव लेवल पे मजबूत दिखाएं। बेरोजगारी यमन बिचारन रोजगार बनान अकिस गरीबस, गरीब गुरबात क्या करे, 5 कोर आसन। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं और इस बार श्रीनगर की आवाम की क्या है आवाज, ये तो हमने जान लिया, लेकिन चुनाव में श्रीनगर की जनता किसका साथ देगी और कौन सी पार्टी जीत पाएगी, ये तो चुनाव के नतीजों से ही पता चल पाएगा। तो सुना आपने, ये थी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज। कई सारे ऐसे वोटर्स जिन्होंने कहा कि इस बार जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डालेंगे। और वही कई सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि शायद वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ना ले, क्योंकि उनका यकीन जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है।